प्रश्न 16। यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत होगा, सिद्ध करें। तो पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक चतुर्भुज बना लेंगे। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो इस चतुर्भुज का नाम क्या है? ए बी सी डी। तो कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों, तो चतुर्भुज के सभी कोण बराबर कह रहा है, यानी ये जो कोण है, यानी ये चारों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ये आयत होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माना कि ए बी सी डी, माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी दिया है। यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। तो हम मान लेंगे कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण डी क्या है? बराबर है, यानी चारों कोण बराबर है। ये दिया हुआ है हमको, क्योंकि कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों, तो चारों कोण क्या है? बराबर है। ये दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों को अगर जोड़ दें तो कितना आएगा? 360 डिग्री। तो जब चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। लेकिन कह रहा है कि चारों कोण बराबर है, तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 जोड़ 90 क्या हुआ? 180। फिर 90 जोड़ेंगे तो 270 होगा। फिर 90 जोड़ देंगे तो 360 डिग्री। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का, क्योंकि चारों कोण बराबर है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री का। तो लिख देंगे यहाँ पे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री का। इस वजह से कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी किसके बराबर होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि चारों कोण क्या है? बराबर है। तो जब चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो और सभी कोण बराबर है, तो हर एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 90 गुना 4 क्या होता है? 360। 90 चौके 360। ठीक है, तो इस तरह से यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी, कोण डी सब 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम यहाँ तक लिख लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अतः कोण ए
प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। जब सभी कोण 90 डिग्री के बराबर है तो कोण ए और कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। देखिए जब चारों कोण क्या है 90-90 डिग्री का है तो कोण ए और कोण बी यानी दो कोण को जोड़ेंगे, कोई भी दो कोण को, तो 90 डिग्री 180 डिग्री आएगा। कोण ए और कोण बी कितना हो जाएगा 90-90 180 डिग्री, क्योंकि चारों कोण क्या है 90 डिग्री का है। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लेकिन कोण ए और कोण बी, लेकिन कोण ए और कोण बी अंतः लेकिन कोण ए और कोण बी अंतः कोण हैं। अंतः कोण है, लेकिन कोण ए और कोण बी क्या बना रहा है अंतः कोण है। अतः AD पैरेलल हो जाएगा, AD समानांतर हो जाएगा BC के। देखिए जब कोण ए और कोण बी का योग कितना है 180 डिग्री, तो क्या बना रहा है अंत कोण, तो AD और BC क्या हो जाएगा समानांतर। कोण ए और कोण बी का जोड़ है 180 डिग्री, तो AD समानांतर हो जाएगा BC के, क्योंकि अंत कोण कोण ए और कोण बी क्या है अंत कोण है। तो अंत कोण में क्या होता है, दो कोणों का योग 180 डिग्री जब होता है तो AD, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा समानांतर, यानी AD समानांतर हो जाएगा BC के। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेकिन कोण ए और कोण बी अंत कोण है, अतः AD समानांतर BC, इसको हम पहला लिख लेंगे। ठीक है, AD समानांतर BC को हम पहला लिख लेंगे, क्योंकि आगे इसी से सिद्ध करेंगे। तो जब चारों डिग्री का मान 90 डिग्री है तो कोण ए और कोण बी यानी दो कोणों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, 90-90 180। लेकिन कोण ए और कोण बी क्या बना रहा है अंत कोण, इसीलिए AD समानांतर हो जाएगा BC के। इसी प्रकार अब लिखेंगे इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो चारों कोण बराबर है तो कोई भी दो कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए और कोण डी को भी जोड़ेंगे। देखिए कोण ए और कोण डी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि चारों कोण क्या है 90 डिग्री का है। तो जब कोण ए और कोण डी 180 डिग्री आ गया तो ये भी अंत कोण है, यानी ए भी समानांतर हो जाएगा DC के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग क्या आ गया 180 डिग्री, यानी अंत कोण है ये दोनों। तो दो कोण का योग अगर 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं अंत कोण। तो यहाँ पे देखिए ए बी समानांतर हो जाएगा DC के। तो लिखेंगे अतः AB समानांतर DC, AB जो हो जाएगा DC के समानांतर। दूसरा इसको हम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि कोण ए और कोण डी क्या बना रहा है अंत कोण, क्योंकि ये दोनों कोणों का योग क्या है 180 डिग्री। तो AB समानांतर हो जाएगा DC के। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः पहला और दूसरा
अतः पहला और दूसरा से तो पहला क्या था? तो पहला था AD समानांतर BC और दूसरा हो गया AB समानांतर DC। ठीक है, तो पहला क्या था? AD समानांतर BC और दूसरा है AB समानांतर DC। तो देखिए पहला है AD समानांतर BC, पहला क्या है? AD समानांतर BC, यानी AD जो है BC के समानांतर है। दूसरा में आया AB समानांतर DC, AB तो पहला है AD समानांतर BC और दूसरा है AB समानांतर DC। तो देखिए इससे हम जब दोनों सम्मुख भुजा क्या है? समानांतर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अब समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा समानांतर होता है। तो AD समानांतर हो गया BC के, AB समानांतर हो गया DC के। तो अब हम इसको कह सकते हैं ABCD क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे अतः पहला और दूसरा से ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा? ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि सम्मुख भुजा समानांतर आ गया है, इसका मतलब ABCD क्या है? समानांतर चतुर्भुज है। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका सभी कोण 90 डिग्री है। जिसका सभी कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो कोण A, कोण B, कोण C, कोण D कितना है? 90 डिग्री का है। ये हम पहले ही ला चुके थे, वहाँ पे ये दिया हुआ था कि सभी कोण है बराबर। तो चतुर्भुज का अगर सभी कोण बराबर है तो सभी कोण किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 90 चौक क्या होता है? 360। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका सभी कोण 90 डिग्री है। इस तरह लिख लेंगे। अतः ABCD एक आयत है। तो ABCD क्या है? एक आयत है। कैसे आयत है? क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका सभी कोण क्या है? 90 डिग्री है। तो इसका मतलब हुआ कि ABCD क्या है? एक आयत है, क्योंकि आयत का सभी कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है। तो जब समानांतर चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज हम ला चुके हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सामने वाला भुजा समानांतर है और बराबर भी है। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा समानांतर होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, तो जब समानांतर चतुर्भुज ABCD हम ला चुके हैं, तो इसका मतलब कि सम्मुख भुजा क्या है? बराबर है और सभी कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ABCD क्या हुआ? आयत हुआ, क्योंकि आयत में सभी कोण 90 डिग्री का होता है और सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे।